अंधेरे से उजाले की ओर आज के इस विशेष प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद की तरफ से आयोजित आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और अभी अभी हमारे बीच में जो उपस्थित थे सत्यपाल महाराज जी, जिनको सुनकर जानकर हमारे जैसे युवाओं में परिवर्तन आया, क्रांति आई और हमने भी कुछ करने की ठानी। जैसा कि आज का ये विषय है, जब मैं नौशाद भाई से बात कर रहा था तब उन्होंने ये जब विषय कहा तो मुझे ज़रा कुछ डिफरेंट लगा कि अंधेरे से उजाले की ओर मतलब क्या है, ये क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि हर दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, अंधेरे के बाद उजाला आता है, उजाले के बाद फिर से अंधेरा आता है। जीवन में कोई चीज़ ठहरती नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन जिस तरह से आज के दौर में, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लोग काफ़ी मायूस है, चिंतित है, क्योंकि लोग दो तरह के जीवन जीते हैं। एक जीवन है जो सार्वजनिक जीवन है और एक जीवन है जो वैयक्तिक जीवन है। और सार्वजनिक जीवन में हम देखते हैं कि किस तरह से नफरतों की आंधियाँ चल रही है, किस तरह से समाज को बांटने की कोशिशें चल रही है, किस तरह से इस देश के जो सद्भाव है, भाईचारा है, अमन है, जो गंगादमना तहजीब है, उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। और कोरोना संक्रमण के बाद में आपने देखा कि कई लोगों की जॉब्स गई, कई लोग हताश हुए, निराश हुए। ऐसे तमाम लोग जो आज अपने ज़िंदगी से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समाज के लिए, ऐसे देश के लिए ये एक कंसेप्ट रखी गई कि अंधेरे से उजाले की ओर। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक दो घटनाओं से ही कोशिश करूँगा कि अपनी बात को रख पाऊँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक घटना है, जब मैं मेडिटेशन करने गया था तो गोयंका गुरुजी ने वो घटना बताई थी। जब हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब अपने उपदेशों को बताने के लिए गाँव-गाँव जाते थे, तब जाते समय एक बूढ़ी महिला उन पर हमेशा कूड़ा कचरा फेंकती थी। अब आपने देखा कि अमेरिका में क्या हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार, और वहाँ कहा गया मोदी द्वारा और ट्रंप द्वारा कि इस्लामिक टेररिज्म ये दुनिया के लिए खतरा है। आज क्या हुआ आप देखते हैं। तो वो निरंतर ऐसा करती थी। पैगंबर साहब कभी उसका बुरा मानते नहीं थे, वो अपनी जो कचरा था झटकते थे और आगे चले जाते थे, और वो रोज निरंतर ऐसे करते जाती थी। और सहनशीलता देखिए उनकी कि वो कभी किसी भी समय एक शब्द से, या उनके अनुयायी ने भी एक शब्द से उस बूढ़ी औरत को कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो बीमार पड़ गई और कचरा फेंकना बंद कर दिया, तब हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब ने पूछा कि भाई वो बूढ़ी औरत कहाँ है, आजकल नहीं दिख रही। तो किसी ने कहा कि वो बीमार है। तो वो उस बूढ़ी औरत के पास मिलने गए, उन्हें दवाइयाँ दी, उनकी सेवा शुश्रूषा की, और इसके बाद उसमें इतना परिवर्तन आया, इतने वो विचारों से बदल गई कि वो पूरे समय तक फिर उनके साथ में चल गई और उन्होंने अपना भी समय जो है धर्म के काम के लिए दिया। तो इतना सहनशील व्यक्ति, इतना सहनशील धर्म, इसको इस्लामिक टेररिज्म के नाम से बदनाम करने की कोशिश आज के दौर में की जा रही है। और जैसा कि आप देखते हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है, दिल्ली में पहले कहा गया कि खालिस्तानी इसमें शामिल है, फिर कहा गया कि नक्सलाइट इसमें शामिल है, और अब कह रहे हैं कि 2 साल के लिए हम कानून को होल्ड करेंगे। तो इस तरह से इस देश में नफरतों को फैलाने की कोशिश जो है लोग कर रहे हैं। और आप जैसे, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो अंधेरा, घनघोर अंधेरा हमारे बीच में लाने की कोशिश की जा रही है, इस अंधेरे से दूर ले जाकर उजाले की तरफ हमें जाना है। और इसी के लिए आज का ये प्रोग्राम का प्रयोजन है। एक घटना मैं आपको बताऊंगा, ये एक थोड़ा व्यक्तिगत तौर पे है और ओशो की कहानी से ली गई है। एक अंधकारपूर्ण रात्रि में एक व्यक्ति नदी के तट पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है, और उस वक्त
आकाश में बादल घिरे होते हैं और बीच बीच में बिजली भी चमकती होती है। वह व्यक्ति उस देश का बहुत धनी व्यक्ति होता है, लेकिन अचानक घाटा लगा और उसकी सारी संपत्ति चली गई। और ऐसे में वो व्यक्ति जो है, उससे लगता है कि मेरे जीवन का सूरज डूब गया और मुझे इस जीवन में अभी कोई रस नहीं है, मुझे आत्महत्या ही करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो स्वयं को समाप्त करने के लिए नदी के तट पर जाता है और पूरे मन से जो है वो बहते हुए नदी में अपने आप को कूदने की कोशिश करता है। ऐसे में एक साधु जो होता है, वो एक बूढ़ा साधु होता है, उसे गिरफ्त में ले लेता है अपने बाहों से और उसे रोकता है और फिर उससे पूछता है कि तेरे निराशा का कारण क्या है। और वो सारी कथा सुनकर हंसने लगता है। उसको लगता है कि मैंने तो सारी कथा करने के बाद भी ये साधु क्यों हंस रहा है। तो वो कहता है कि तुम स्वीकार करते हो कि तुम सुखी हो। तो वो कहता है हाँ, मैं सुखी था, लेकिन मेरे भाग्य का सूरज डूब गया और अब मैं काफ़ी दुखी हुआ हूँ और मुझे मेरे जीवन में अंधकार के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। वह वृद्ध फिर हंसने लगता है और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि दिन के बाद भी रात होती है और रात के बाद भी दिन होती है, और जब दिन नहीं टिकता तब रात कैसे टिकेगी, यह अंधकार कैसे टिकेगा। जब अच्छे दिन नहीं थे, अच्छे दिन नहीं टिके, तो बुरे दिन भी कैसे टिकेंगे। तो आज हमारे बुरे दिन ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आने वाले थे, कहा गया था। तो जो अच्छे दिन आज हम देख रहे हैं, तो ये अच्छे दिन भी नहीं टिकने वाले हैं, मीन्स उनके अच्छे दिन नहीं टिकने वाले हैं, हमारे तो दिन रहेंगे ही। और वो इस व्यक्ति को समझाकर कि ये जीवन का चक्र है, नित्यता अनित्यता आती रहती है और हमें हमेशा एक सहज भाव से उस जीवन को देखना है, उस घटनाक्रम को देखना है और अपने आप को मजबूत करना है। तो दो जीवन क्रम की घटनाएं हैं, सार्वजनिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में। अपने आप को हमेशा संतुलित रखना है, संयमित रखना है, अपने आप को हमेशा एक समानता के रूप में हमें स्थापित करना है। मुझे लगता है कि अंधेरे से उजाले की ओर जाते समय ये दो घटनाएं आज के इस मौके के लिए काफ़ी अहम थी, जो मुझे लगा कि बताएं। काफ़ी वक्त हुआ और मुझे भी वक्त लगा यहाँ पे आने में, लेकिन आयोजकों ने मुझे यहाँ आया सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो ये अभियान पूरे राज्य भर शुरू होने जा रहा है, इसके लिए तमाम जो भी हमारी तरफ से आपको मदद लगेंगी, हम लोग बिल्कुल करेंगे और आपके साथ इस अभियान में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।